Today we are going to start our second chapter, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. तो इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे. 2 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, that is socialism और नेक्स्ट है रशियन रेवोल्यूशन. तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ सोशलिज्म. तो सोशलिज्म का मीनिंग क्या है पढ़ते हैं. पहले सोशलिज्म मतलब द पॉलिटिकल आइडिया दैट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ, मतलब एक ऐसा आइडिया है जो हमें एक इक्वल स्टेटस देता है सोसाइटी में. इक्वल स्टेटस मतलब देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अमंग द कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ये सब पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. सबको एक बराबर ट्रीट करा जाता है. दैट इज़ समाजवाद, दैट इज़ नोन एज सोशलिज्म. आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हुई. आगे बढ़े. सोशलिज्म का मतलब क्लियर है तभी आगे बढ़ना. नेक्स्ट है बेटा, जैसे हमारे इंडिया में काफ़ी कास्ट सिस्टम था पहले, दैट इज़ शूद्र, क्षत्रिय, हाँ मतलब एक टाइप का कास्ट सिस्टम था. उसी तरह रशिया में भी कास्ट सिस्टम हुआ करता था, दैट इज़ लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स. तो लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव की हम लोग करेंगे क्या डिटेल स्टडी आगे. लेट्स मूव आगे. लिबरल्स. तो लिबरल्स क्या है? लिबरल्स एक न्यू टाइप के लोग थे, मतलब न्यू थिंकिंग वाले लोग थे. दैट इज़ लिबरल वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट देता था. बट मेन दुश्मन क्या था इनका? मेन दुश्मन था किंग रूल, मोनार्की को ख़त्म करना था इनको. दे वर अगेंस्ट मोनार्की एंड दे वांट अ गवर्नमेंट दैट हैज़ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए थी जिसमें जुडिशरी वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलिंग क्लास, मतलब राजा का जो डिसीजन वैलिड ना हो. डेमोक्रेसी उनको चाहिए थी. मोनार्की को ख़त्म करना था. लिबरल्स. रेडिकल्स क्या थे? उनको भी ऐसी गवर्नमेंट चाहिए थी जो मेजॉरिटी से बने, मेजॉरिटी से पसंद करे वो गवर्नमेंट में आए. और इन्होंने पहला बहुत इंपॉर्टेंट काम करा, दैट इज़ दे सपोर्ट दी वुमेन एंड गेव देम राइट टू वोट. और थर्ड पॉइंट जो था इनका, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ में नहीं आया, समझाते हैं. मतलब ये इनका सोचना ये था कि जो वेल्थ है, मतलब जो लैंड्स हैं, वो सिर्फ क्लर्जी और लैंडलॉर्ड्स के हाथ में ना रहे. दे शुड ऑल्सो बी गिवन टू द पीजेंट्स के पास भी ज़मीन होनी चाहिए क्योंकि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है. नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिव. सब देखो, रेडिकल पढ़ लिया, लिबरल पढ़ लिया. नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिव. ये सबके उल्टे थे. दे अपोज बोथ द ग्रुप, दोनों को अपोज कर देते और ये राजा के चाहने वाले थे. दे रिस्पेक्ट, मतलब इनको ये था कि इनको चेंज एक्सेप्ट, कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में चेंज एक्सेप्ट नहीं होता है. दे डोंट चेंज विद चेंज एक्सेप्ट नहीं होता. तो ये उस टाइप के लोग थे कंजर्वेटिव, जो कहते थे जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, नथिंग टू बी चेंज. तो ये 3 टाइप के लोग थे जो आपकी स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में दिया है. बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया है, मतलब ऐसा नहीं कुछ छोड़ा नहीं है, बट जो पैराग्राफ्स लिखे हैं एनसीईआरटी में उसको तोड़ के अच्छे से समझाया है. नेक्स्ट आता है बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. देखो, इंडस्ट्रियल मतलब कुछ रेवोल्यूशन, क्रांति आई है. किस तरफ आई है? इंडस्ट्री की तरफ. अब है क्रांति आई है, इंडस्ट्री बदलेगी तो कुछ सोशल चेंज होगा, कुछ इकोनॉमिक चेंज होगा. ये हुआ तो कुछ नई सिटीज़ बनी, कैनाल बने, रेलवे आया तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना ही आना था. तब रेलवे आ गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया तो माइग्रेशन हो गया, रूरल से अर्बन, गांव से लोग शहर जाने लगे. क्या करने? काम. बस ये था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में. ज़्यादा वैसा नहीं है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ था कि लोग, इंडस्ट्रीज़ आ गई थी, रेवोल्यूशन हो रहा था. बट प्रॉब्लम क्या थी कि लो वर्किंग वेजेस मेड कंडीशन, मतलब काम बहुत कर रहे थे, पैसा बहुत कम था, लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे. एंड दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम. ये वर्कर्स की मेजर प्रॉब्लम थी. आगे चल के भी हम लोग देखेंगे वर्कर्स की ये मेजर प्रॉब्लम है. दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर्स. आगे जाके पेजेंट्स की भी पढ़ेंगे, बट वो आगे बताएंगे. नेक्स्ट है, जब वेज कम है तो हाउसिंग की प्रॉब्लम होगी, सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम होगी. बट जो गवर्नमेंट थी, दे वर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट इट. गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं, गवर्नमेंट टोटली इग्नोर्ड दिस थिंग, है ना. बट द लिबरल्स एंड रेडिकल्स, जो न्यू थिंकिंग वाले पर्सन्स थे, दे डोंट टेक इट एज अ ग्रांटेड.
है ना। उन्होंने हेल्प करी पीजेंट्स की भी और वर्कर्स की भी। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि इन्होंने इन लोगों ने क्या क्या करा। आगे मूव करते हैं। दैट कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म